चुनना हो आपको लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा में, तो आप किसे चुनेंगे? अगर उनमें से किसी को चुनना होता तो काहे नहीं यहाँ बैठ के दिमाग खराब कर रहे थे, पटना में बैठ के चुन लिए होते। उसके लिए गांव-गांव जाने की क्या जरूरत है? जातिगत जनगणना पर राय ये है कि जनगणना होनी चाहिए, इसको कराया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है उनको कराने दीजिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इतना ज्ञान है कि आने वाले 1-1.5 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा समय, पूरी ताकत, पूरी समझ बिहार के लोगों से मिलने के लिए लगाना चाहता हूँ। सुराज क्या है उन्होंने पूछा, ठीक है, जन सुराज क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप जाते हैं समाज में, कोई बताता है कि शिक्षा पे काम होना चाहिए, कोई बताता है स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कोई बताता है कि जब तक करप्शन नहीं रुकेगा तब तक बात नहीं बनेगी, किसी के हिसाब से रोजगार पर काम होना चाहिए। लेकिन सारे बातों को अगर एक सूत्र में बांधिएगा, उसका मतलब है कि सुशासन होना चाहिए, सुराज होना चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए। तो इसका शुरू में नाम रखा था सुराज। फिर समझ में आया कि सुराज की परिभाषा क्या है, किस चीज को सुराज माना जाए। जो आदमी, जो दल जब सत्ता में होता है वो ये बताता है कि जो हम कर रहे हैं यही सुराज है। मान लीजिए कि भाजपा की सरकार है दिल्ली में, तो भाजपा के लोग और उसके समर्थक आपको नेता बताएंगे कि जो भाजपा आज कर रही है वही सुराज है, वही सुशासन है। तो क्या यही से पार्टी बन गई? अब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा तो उसको समझ लीजिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों से जाकर पूछिएगा तो बताएंगे कि नहीं, भाजपा के जो लोग कर रहे हैं इससे तो देश बर्बाद हो रहा है, जो हम लोग कर रहे थे वो सुराज था। आप नीतीश कुमार से जाकर मिलिएगा तो वो बताएंगे कि नहीं, जो मैं बिहार में कर रहा हूँ ये सुराज है। तो सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए, इसके लिए देश विदेश में जितने इस विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे 1-1.5 साल तक मैंने मंत्रणा करी कि सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए, सुराज की परिभाषा क्या हो। उसी से निकल कर आया कि जो गांधी जी ने बताया कि जनता की आशा अपेक्षा के अनुसार और जनता के मानदंडों पर जो सरकार खरी उतरे उसी को सुराज मान सकते हैं। इसलिए इसका नाम दिया है जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है, भाजपा और कांग्रेस सुराज नहीं है, नीतीश और लालू सुराज नहीं है, जनता के हिसाब का सुराज। आपको उदाहरण देके भी बताता हूँ। मान लीजिए नीतीश कुमार जी ने पटना में फ्लाईओवर बना दिया, 600 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनाया है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो आकर ये दावा करेंगे कि देखिए हमारे सुशासन की वजह से सड़क बन गई है, म्यूजियम बन गया है। लेकिन अगर आपके गाँव में विद्यालय नहीं है, दवा हॉस्पिटल में दवा और डॉक्टर नहीं है, तो आपके लिए वो म्यूजियम और रोड सुराज नहीं हुआ। इसलिए इसको कहा कि जनता के नजरिए से जो सुराज हो वैसा ही शासन, उसी को सुराज मान सकते हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम दिया है जन सुराज। इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। मैंने पहले कहा, जो मेरी समझ है, सबसे मूलभूत जो लड़कों को परेशानी है वो इस बात से है कि भाई बहाली जब पहले होती थी तो बहाली के लिए लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करते हैं। एक बार बहाली हो गई तो अब 12 साल, 15 साल के लिए आपको नौकरी मिल गई, उसके जगह आप 4 साल का मिलेगा, वो दिक्कत है। स्वाभाविक है कि जब आप 15 साल काम नहीं करके 4 साल कीजिएगा आपको पेंशन, मान लीजिए कि अगर आज सरकार पेंशन बहाल भी कर दे स्पेशल केस करके कि 4 साल बाद आपको पेंशन मिलेगा, तो भी लड़कों की जो शिकायत हो कम नहीं होने वाली है। क्योंकि मूल बात यह है कि आपने जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया थी और उसके जरिए जो मिलता था लोगों को, उसको आपने 1/3 कर दिया या 1/3 से कम कर